भरतपुर में धर्मांतरण के मामले आ रहे सामने। भरतपुर के एक होटल में धर्मांतरण का मामला मिलने के बाद में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी धर्मांतरण के मामले आ रहे सामने। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों में मची खलबली। चिकठाना थाना क्षेत्र के गांव पीपला में एक परिवार के पति पत्नी चला रहे थे धर्मांतरण का सेंटर। घर से मिले बाइबल और सर्टिफिकेट पुलिस ने 2 महिला और एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों ने इस मामले को लेकर के जिला प्रशासन को भी अवगत कराया है। भरतपुर में एक होटल में अभी कुछ दिन पहले ही धर्मांतरण का मामला उजागर हुआ था, जिसको लेकर के अटलगंज थाना पुलिस पर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कार्रवाई भी चल रही है। इस धर्मांतरण के मामले को लेकर के राज्य सरकार, जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन की ओर से भी एकदम खलबली मची हुई है। अब एक और मामला अभी नया सामने आया है, जिसमें चिकठाना थाना क्षेत्र के गांव पीपला में धर्मांतरण का मामला खुलेआम पकड़ा गया है। चिकठाना थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। हम आपको बता दें कि चिकठाना थाना इलाके में हिंदू से ईसाई बनाने का एक और सेंटर अभी पकड़ा गया है, जिसे पति और पत्नी मिलाकर धर्मांतरण करने का सेंटर चला रहे थे। धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति के पास से धर्म बदलने का सर्टिफिकेट भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने पति पत्नी और एक व्यक्ति की भाभी को भी गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि उसे एक व्यक्ति को कन्वर्ट करवाने के 10,000 रुपये मिलते थे। धर्मांतरण के सेंटर से लोग भागे। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष लाखन सिंह ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्मांतरण करवा रहे सेंटरों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। आज हमें पता लगा कि पीपला गांव में धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इस मौके पर हम पहुंचे और प्रशासन को सूचित किया। जैसे हम सेंटर पर पहुंचे तो वहां मौजूद लोग खेतों में होकर भागने में कामयाब हो गए। पीपला गांव में चल रहे सेंटर को अजय नाम का व्यक्ति चला रहा है, जिसके पास धर्मांतरण करवाने का सर्टिफिकेट भी बताया गया है। अजय के पास दूसरा सर्टिफिकेट है थियोलॉजी का है। इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति जहां भी हाथ लगाएगा वहां से सारी बीमारियां सही हो जाएंगी। पति पत्नी दोनों इस सेंटर को चलाते हैं। अजय लोगों को भ्रमित कर धर्मांतरण करवा रहा था। जब हम लोगों ने अजय और वहां मौजूद लोगों से पूछा कि वह किस चीज़ की सेवा करवा रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम ईसाई हैं। जिस पर हमने कहा कि आपका नाम तो अजय है। तो विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बताया कि पहले हम हिंदू थे, लेकिन अब हम ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। जिस पर कहा गया कि आप अगर ईसाई बन गए हो तो आप सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को छोड़िए। जिसके बाद अजय ने बताया कि एक व्यक्ति के धर्मांतरण का हमें 10,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा धर्म बदलने वाली व्यक्ति को अलग से रुपये देते हैं। यह लोग पैसे का लालच देकर बीमारियां सही करवाने की बात कहकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के लोग वहां पहुंचे हैं तो 20 से 25 लोग वहां पाए गए, लेकिन सब भागने में कामयाब हो गए। ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार और रविवार को इनकी सभाएं भी चलती हैं। पुलिस ने अजय, उसकी पत्नी और भाभी को हिरासत में लिया है। हम आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने इसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट में आकर भी जिला प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया है। धर्मांतरण के मामले को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों में खलबली मची है। वहीं इंटेलिजेंस और सीआईडी भी इस ओर नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि राज्य में भाजपा की सरकार है और भाजपा सरकार हिंदूवादी संगठन, बजरंग दल, आरएसएस और अन्य लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे क्या कार्रवाई रहती है, कितना एक्शन लेती है। क्या भरतपुर जिले में धर्मांतरण का मामला इतने जोरों पर फैला हुआ है कि जिसे अब भाजपा सरकार रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी, किस तरह की कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जहां जहां धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, जो वर्ग चला रहे हैं अपना कैंप धर्मांतरण कराने का, वहाँ चिन्हित कर रखे हैं पहले से ही। 3 साल से विजन में लगे हुए हैं पूरा विश्व हिंदू परिषद। तो जैसे ही हमें पता चला 2 दिन पहले सोना रवेली में हुआ था कांड, उसके बाद जैसे ही हमें पता चला कि पीपला में, मंत्री जी के गाँव पीपला में ये धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही है, तो जैसे ही हम पहुँचे हमने प्रशासन को सूचित किया। प्रशासन को लेके हम पहुँचे तो वहाँ से जो लोग वहाँ थे वो तो भागने में सफल हो गए, खेतों में हो गए, मगर जो वहाँ मेन सरगना है अजय, जिसको सर्टिफिकेट दे रखा है वहाँ से कि आप धर्मांतरण करा सकते हो, और एक सर्टिफिकेट दे रखा है
थैलोजी का ये कि ईसाई धर्म में ये है कि जहाँ भी वो हाथ टच करेगा सारी बीमारियाँ सही हो जाएंगी उसके हाथ टच करते ही। ये ऐसे भ्रमित करके लोगों को वो धर्मांतर कराते हैं। हमने जब उनसे पूछा कि भाई ये तुम क्या करा रहे थे, यहाँ क्या चीज़ की सभा चल रही है, तो उन्होंने कहा साहब हम ईसाई हैं। मैं कि आप तो अजय, नाम तो अजय, माने कि हाँ पहले हम हिंदू थे, माने अब साहब हम ईसाई कन्वर्ट हो गए। ये उसका पोस्टर है, सर्टिफिकेट लिए हमने, उसने दिखाया। तो हमने कहा भाई आप ऐसा है ईसाई बन गए हो तो आप यहाँ हिंदू ये जो एससी के वो हैं उनकी वो छोड़िए सुविधाएँ जो गवर्नमेंट से ले रहे हो। अरे साहब क्यों नहीं, तो ऐसे करके ये क्या कर, फिर उनसे पूछा कि आप कराते क्या हो, माने कि हमारे पास पैसा आता है, एक आदमी को जैसे ही धर्मांतर कराएंगे तो मुझे 10,000 रुपये मिलेंगे। ये वो अपने वहाँ चौकी पे जाके खुद कह रहा है कि साहब 10,000 रुपये हमें मिलेंगे और बाकी इनको अलग देते हैं। तो ये क्या है कि पैसे का लोभ लालच दे के और दवाइयों का इलाज का और वो करा के बीमारियां सही हो जाएंगी, ऐसे ये धर्मांतर कराते हैं। कितने लोग वहाँ पर गए थे, दबिश दी थी जब? दबिश दी थी तो 20 से 25 लोग थे, मगर वहाँ से वो भागने में सफल हुए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। गांव वालों ने बताया कि शुक्रवार और इतवार 2 दिन की सभाएं चलती हैं, इनका भजन होते हैं ईसाई के, 2 दिन चलती हैं। पुलिस ने कितने लोगों को हिरासत में लिया अभी वहाँ पर? एक अजय है और उसकी वाइफ है और उसकी भाभी है, क्योंकि वो पुलिस से भी बहस कर रही थी कि हाँ हम तो ऐसे ही कराएंगे, वो लोग क्या कर देंगे, तो पुलिस उनको उठा ले गई है। बाकी की कार्रवाई पुलिस क्या करती है। इसका मेन ये सेंटर जो चलाता है वो कौन देखती है? अजय है सर।